तो दोस्तों सैन डीएलएम ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली यहाँ पे मिलियंस में दिया गया है। मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके सुनाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 428 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 258 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 278 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली है। लगभग बोल सकते हैं 8% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो गिरावट है, लेकिन इनके जो बिजनेस है साइक्लिक होते हैं, तो ऐसे में आपको साल दर साल ही जज करना चाहिए। साल दर साल इंपॉर्टेंट रहेगा। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू लगभग 8% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी ने शो किया 278 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 290 करोड़ के आसपास। तो जितना मार्केट का अनुमान था उससे थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 390 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 252 करोड़, अभी देखें तो 272 करोड़ आपको देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे हालांकि थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि 8% अगर रेवेन्यू बढ़ता है तो 8% खर्चे भी बढ़ेंगे, तो ये थोड़ा सा गलत हो रहा है यहाँ पे। और अगर कंपनी के खर्चे के अंदर जाते हैं, देखते हैं कंपनी के खर्चे के अंदर क्या हुआ है। तो बेसिकली पिछले साल ही कंपनी को कुछ ज़्यादा फायदे हो गए थे इन्वेंट्री के नाम पे, उसकी वजह से कंपनी को पिछले साल एक्सपेंस कम था, ये आप कह सकते हैं। क्योंकि 27 करोड़ के आसपास का कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे पिछले साल फायदा हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में लगभग 5 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो इन्वेंट्री के नाम पे आप कह सकते हैं कंपनी को पिछले साल कुछ ज़्यादा फायदे हो गए थे, इस वजह से पिछले साल कंपनी के एक्सपेंस आपको कम देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 31 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 10 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 7.5 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें साल दर साल आपको गिरते हुए देखने को मिले, जिसकी उम्मीद भी थी, बेसिकली मार्केट की उम्मीद भी थी कि कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं। लगभग बोल सकते हैं कि 30% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। मार्केट का अनुमान था 8 करोड़ के आसपास, जबकि कंपनी ने शो कितना किया है 7.5 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो हल्का सा कम आपको देखने को मिल रहा है मार्केट की एस्टीमेट से। और कंपनी के मार्जिन की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन 1.35 के आसपास था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो मार्जिन था 7.24 के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का जो मार्जिन है वो 2.65 आपको जाता हुआ देख लो। तो साल दर साल मार्जिन तो आपको बढ़े हैं, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का मार्जिन आपको गिरते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 3.91 रुपये, पिछले साल 1.34 रुपये, अभी देखें तो 94 पैसे के आसपास आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर थोड़े से कमज़ोर आप कहना चाहेंगे, क्योंकि साल दर साल तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है 8% के आसपास, एक अच्छी बात है, लेकिन उसके बावजूद देखें तो कंपनी का प्रॉफिट आपको साल दर साल गिरते हुए देखने को मिला है। कुछ एक्सपेंस पिछले साल ज़्यादा थे उसकी वजह से भी कह सकते हैं, लेकिन उसको अगर हटा के भी देखते हैं तो जितनी मार्केट की उम्मीद थी 8 करोड़ के आसपास, उससे थोड़ा सा कम ही कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला। तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं थोड़े से कमजोर नतीजे हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।